तमाम जानकारी देने के लिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर आज बड़ी रेड हुई है, जिसमें आप बता दें कि रामपुर के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और वहां पर भी छापेमारी हुई। दिल्ली और सहारनपुर में 10 जगह छापेमारी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है और एमएलए के तहत वित्तीय अनियमितताओं की जांच इस वक्त की जा रही है और ईडी की टीम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य खंगाल रही है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, जहां ईडी का एक्शन हुआ है आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर, और न सिर्फ आजम खान बल्कि उनसे जुड़े जो उनके सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई आज देखने को मिली है, जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर, राजधानी दिल्ली में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है और ईडी की टीम इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई कर रही है और जांच एजेंसी आजम खान से जुड़े वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं और जो संदिग्ध फंडिंग को लेकर जानकारी सामने आई थी उस दिशा में भी जांच कर रही है। खास तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर भी जांच इस वक्त चल रही है। टीमों द्वारा दस्तावेजों और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसे भी खंगाला जा रहा है और ये जो रेड है सुबह से चल रही है। यूपी की सियासत में अब इसके बाद हलचल और फिलहाल ईडी की छापेमारी जारी है और जांच से जुड़े नए अपडेट का भी इंतजार हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई, आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि दिल्ली से लेकर रामपुर, सहारनपुर समेत 10 जगहों पर छापेमार कार्रवाई आज हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आजम खान की पत्नी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। इस वक्त देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी चीज की है तो उसका नाम है जौहर यूनिवर्सिटी। जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो उनका सपना था और उस सपने के बाद उन्होंने उसको जिस संघर्ष के साथ हकीकत में बदला और जिस तरह से अगर शिवपाल सिंह यादव की बात माने तो उन्होंने जगह जगह भीख जैसी मांगी लोगों से, उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद उन इमारतों को इमारत का रूप दिया और ख़ुद तपती धूप में अपने सर पर पल्ला रखकर, टोकरा रखकर उसमें ईंटों को ढोया और उन ईंटों को एक इमारत के रूप में तब्दील किया। आज उसी पर सब चीज़ों की चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर तंजीम फातिमा, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक भी हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानूंगा कि जिस तरह से मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने सर पर टोकरा रखकर तपती धूप में जिन ईंटों को चुना, जिन ईंटों से आज उन इमारतों को बनाया और वो इमारतें आज उन बच्चों के लिए, उनके लिए जो मासूम बच्चे, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग आज यूनिवर्सिटी का सपना देखने के बाद उसमें पढ़ रहे हैं, तो उनके सपने को साकार करने वाले मोहम्मद आजम खान साहब उनकी उस विरासत को इस वक्त संभाल रही हैं उनकी बेगम साहिबा डॉक्टर तंजीम फातिमा। उन्हीं से मैं इस टाइम रूबरू हूँ और मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल करूँगा जो कि अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं और जो सवाल थे जो लोगों के, उनको हम जानने की जब कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि आज बड़ी बेबाकी के साथ आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद उन सवालों के जवाब सुन लेंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। मेरा एक सबसे पहले मैं नाम में करेक्शन करूं, मेरा नाम है तंजीम फातिमा। तंजीम नहीं है, हाँ, वो हमेशा से तंजीम ही रहा, नहीं तंजीम है, जी जी, TAZEEN। तंजीम फातिमा। अच्छा मैम, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे। कैसी हैं आप, अपना मिजाज बताएं। जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि ये जो मसरूफियातें हैं इस वक्त में, सेहत का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ये अपने आप में अहम हो जाता है, तो क्या कर पा रही हैं? लेकिन मुझे अपनी सेहत की तो फिक्र नहीं है। मुझे जो जेल में बंद हैं मेरे शौहर आज़म खान साहब और मेरा बेटा जो है अब्दुल्ला आज़म, उनकी सेहत की ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि उन्हें ज़मीन पर सुलाया जाता है। उन्हें अच्छी, जैसा कि आपको मालूम है उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, मैं सवाल दर सवाल आता हूँ मैम। लंबे संघर्ष के बाद और इतनी सुर्खियों के बाद आपकी जो मनोबल है वो कितना बड़ा है और कितना स्थिर रहा है? देखिए, हमारा मनोबल, मेरा मनोबल अल्लाह का शुक्र है कि गिरा नहीं है। मेरा मनोबल अभी भी बहुत मजबूत है और
हर तरह की समस्याओं से एक तरह से जूझने के बाद भी मैं पूरी तरह से मेरा मनोबल टूटा नहीं। यानी कि जो ये तपती हुई भट्टी थी, इसमें तपने के बाद और निखरी हैं आप। जी। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो पहले के मुकाबले आज आपको वक्त कठिन लगता है या कुछ आसान कुछ हुआ है? मैं पहले के मुकाबले में तो ज़्यादा है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी मैं जितना कुछ कर सकती हूँ उतना कुछ कर रही हूँ, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। अच्छा, और अपने लोगों के लिए भी। जी जी। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, आजम खान परिवार इस समय किस सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है? क्या नज़रिया आपका है? उस दौर को क्या कहेंगे आप? जाहिर है हमारे लिए मुश्किलों का एक दौर है, जबकि हम सभी मुकदमों में हम सब बेगुनाह हैं और बेगुनाहों पे झूठे मुकदमे लगाकर ज़बरदस्ती कैद कर दिया गया। हाँ, इसी पे एक सवाल ये भी है मेरा कि आपको लगता है कि आपके परिवार के साथ राजनीति से ऊपर उठ के बर्ताव होना चाहिए था, व्यवहार होना चाहिए था, क्योंकि जो काम आपके परिवार ने किया इस रामपुर में किसी ने नहीं किया। जाहिर सी बात है, जौहर विश्वविद्यालय के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति को लेकर ही हो रहा है। और आज़म खान साहब ने शिक्षा के ये मंदिर बनाए थे ताकि रामपुर, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो यकीनन मतलब उन्हें राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, जितने मुकदमे आपके ऊपर हुए हैं, आपके परिवार का पे हुए हैं, उन मुकदमों के दौरान आपने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? जो मुकदमात रहे उनकी मुश्किलों में कुछ ऐसा भी जो अच्छा छूटा हो और कुछ ऐसा जो अच्छा पाया हो या इससे तजुर्बा मिला हो? देखिए, अच्छा तो बहुत कुछ पाया, तजुर्बा भी बहुत कुछ मिला। बहुत से ऐसे लोग जो कि उस हर वक्त हमारे ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे, वो ऐसे वक्त में, परेशानी के वक्त में छोड़कर चले गए। तो तजुर्बा ये हुआ कि यकीन बस चंद लोगों पर ही करना चाहिए, बाकी लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते बात अब पाकिस्तान की करेंगे।